साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल के ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में। साथियों, बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी आवास पर ड्रोन अटैक किया है। लेबनान से लगभग 70 किलोमीटर का उड़ान भरकर यह ड्रोन नेतन्याहू के आवास तक पहुंच गया और हमले के वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा आवास पर नहीं थीं और इस घटना में कोई हताहत होने या कोई बड़े जानमाल का क्षति होने की पुष्टि नहीं हुई है और इसलिए अब हिजबुल्लाह का ये मंसूबा पूरा नहीं हो सका है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा दुस्साहस, इतना बड़ा साहस कह लें या दुस्साहस कह लें, हिजबुल्लाह ने कैसे किया, और वो भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी आवास पर। वो नेतन्याहू जो हमास और हिजबुल्लाह और जितने भी ऐसे उनके प्रतिद्वंदी हैं उनके समूल विनाश के लिए इतनी खौफनाक लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर इस तरीके का अटैक करने की कोशिश करना, इसके पीछे क्या रीजन है। यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब से हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि हुई है, यानी जो डीएनए सैंपल वगैरह लिए गए, अन्य फिंगरप्रिंट्स लिए गए, सारी चीज़ों के बाद ये कहा गया कि याह्या सिनवार को इजराइल ने हमले में मार दिया है, और हमास के चीफ की मौत के बाद अब हमास को लग रहा है कि जैसे हमास का अंत निकट है, हिजबुल्लाह को भी लगने लगा है कि उसका अंत निकट है। कहीं इस तरीके के परसेप्शन के साथ वो एक निर्णायक प्रहार करके इजराइल को एक मैसेज तो नहीं देना चाहता कि हम भी अभी जिंदा हैं, हमारा संगठन जिंदा है, हमारी संरचना जिंदा है और हम प्रतिरोध करके रहेंगे। हमारे साथ ईरान भी हमें सपोर्ट कर रहा है और भी ताकतें हमें सपोर्ट करेंगी। ऐसा न माना जाए कि हम बिल्कुल ही साफ हो गए हैं। इसलिए ये निर्णायक प्रहार करने की कोशिश हिजबुल्लाह ने की है। लेकिन इतने बड़े साहस और ये जो कदम उठाया गया है, ये इसके बहुत बड़े गंभीर दुष्परिणाम भी शामिल जो देखने को मिल सकते हैं। इजरायली हमले में मौत के बाद, सिनवार की जो मौत हुई उसके बाद से सभी प्रतिद्वंदी तो बौखला ही गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हसन नसरुल्लाह के बाद सिनवार की मौत का हिजबुल्लाह, हमास सहित ईरान को बड़ा झटका लगा है। सिनवार ही वो व्यक्ति था जिसे पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इजराइल द्वारा उसके सफाये से हमास की बुद्धि बल सुन्न सा हो गया है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी ने उसे अमर शहीद का दर्जा देते हुए कहा है कि हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा। और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध की धुरी है, यानी जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती रिबेल्स शामिल हैं, वो सब इजराइल से रिवेंज लेना जारी रखेंगे। तो इजराइल इस गफलत में न रहे कि वो एक तरफा युद्ध कर रहा है और उसे कोई प्रतिकार नहीं मिलेगा। तो इसलिए हिजबुल्लाह ने अभी जो निजी आवास को टारगेट बनाया है वो इस बात का संकेत है कि लड़ाई आर पार की है, और इस आर पार की लड़ाई में अब ये देखना है कि इजराइल अभी और कहाँ तक आगे बढ़ता है और इजराइल लगातार आगे क्यों बढ़ रहा है। अगर इसका विश्लेषण करने की कोशिश करें तो एक बात ये समझ में आती है कि बहुत लंबे समय से इजराइल जो है, हिजबुल्लाह हो, हमास हो या ईरान के ऐसे जो एरियाज़ हैं, इन सब के ऐसे ठिकानों को जो इजराइल के खिलाफ हैं उनका पूरा स्ट्रक्चर को साफ करना चाहता था। तो उसे एक स्वर्णिम अवसर के रूप में दिख रहा है कि अब जब उसने अपना इतना सैन्य बल झोंक दिया है, इतना ज़्यादा मिसाइल्स, ड्रोन्स, इतने ज़्यादा हथियार इस युद्ध में झोंक दिए हैं, इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी, मतलब इतनी ज़्यादा पैसा इस युद्ध में लग चुका है, तो अब इससे बड़ा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर इस युद्ध को रोकता है किसी भी तरीके से इजराइल, तो बाद में शायद उसे इस तरीके का अवसर न मिल सके कि वो हिजबुल्लाह, हमास को पूर्ण रूप से उसका सफाया कर सके, जैसा आज वो करने की दिशा में अग्रसर है। तो यही मूल मुद्दा है। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।